गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इफ़ेक्ट का नया वीडियो लेके आ गए हैं वापस। हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके सुपर पॉइंट की हम आज बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नीट और जेडब्ल्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट और ये लास्ट इफेक्ट है जिसके लिए आपका ऑर्गेनिक सेक्शन ये पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। आपका ऑर्गेनिक इफेक्ट इज़ कंप्लीट नाउ, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा इफेक्ट को मिलाकर भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन is the stabilizing interaction that results from the interaction of the electron in a sigma bond। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है आपको इन अ सिग्मा बॉन्ड with an adjacent empty p orbital molecular orbital empty p orbital to give extended molecular orbital MO मतलब molecular orbital that increase the stability ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका डायग्राम मैं आपको समझाऊँ तो पहली बात तो ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्टेबिलाइजिंग इंटरैक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन होता है, वो भी कौन से, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए से नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड का ही यहाँ पर रोल होता है। विथ एन एडजस्टेंट एम्प्टी पी ऑर्बिटल, एडजस्टेंट का मतलब नज़दीक की पी ऑर्बिटल जो होती है वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का यहाँ पर वर्कआउट होता है। तो ये आपने लिख दिया होगा बराबर। हमारे पास वो जगह नहीं है इसलिए मैं इसको रब करता हूँ और फिर आगे उसका डायग्राम भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। अब इसका डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे करना है वो। सपोज आप लीजिए कि ये कार्बन है, यहाँ पर इसकी कौन सी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। ये कार्बोकैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ये इसकी भी ऑर्बिटल्स है। ये डॉटेड लाइन को आपको पता है कि क्या है बराबर। ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर इस तरीके से दूसरा हाइड्रोजन है बराबर, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको लिखा है, यहाँ पर क्या है, H है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये कौन सी ऑर्बिटल है, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल भी बोल सकते हो आप, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है ये,
Mt2p ऑर्बिटल यहाँ पर हमें दिखाई गई है। तो ये Mt2p ऑर्बिटल जो है बराबर ऑफ कार्बन की Mt2p ऑर्बिटल है, यही जो है उसकी वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें मिलती है। तो ये हमें ऐसे डायग्राम से भी समझना है, आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो परमानेंट इफेक्ट कहलाती है। ये कौन सी इफेक्ट है? ये परमानेंट इफेक्ट कहलाती है। परमानेंट इफेक्ट कैसे होती है तो देखते हैं। तो पहली बात तो है कि ये कौन सी इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, ये है परमानेंट इफेक्ट है ये, बराबर। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल हाइपर कॉन्जुगेट का मतलब वो होता है कि कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी को हम हाइपर कॉन्जुगेट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेके बढ़िया तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप समझिएगा बराबर ध्यान से, ध्यान यहाँ पर रखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो समझिएगा। इस तरीके का कोई मेरे पास कंपाउंड है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन यहाँ पर से रिमूव होता है। तो ये जब रिमूव होगा तो इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? ये बॉन्ड, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन को हम किस तरह चार्ज से बताएंगे? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH और H। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर हुआ A नंबर का, ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। अब सपोज यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, तो आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं आगे जाके। तो आगे दूसरे हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? ये हाइड्रोजन को अगर सपोज हम, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, उसको हम रिमूव करते हैं, बराबर। इस हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं हम कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि ये हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूँ, ये हाइड्रोजन, तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? H यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, बराबर। अब यहाँ पर ये C आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH और H। इस तरीके का दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। सपोज अब ये हम तीसरा वाला ये हाइड्रोजन है उसे रिमूव करते हैं तो क्या मिलेगा? इसको हम B नंबर का स्ट्रक्चर बोल देते हैं, इसको हम B नंबर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर नीचे वाला जो हाइड्रोजन है उसे रिमूव करते हैं तो हाइड्रोजन CH, अब यहाँ पर ये H प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और H। तो इस तरीके से तीसरा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें C नंबर का, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये C नंबर का स्ट्रक्चर मिला, बराबर। आगे जाके ये दो हाइड्रोजन भी जाएंगे, तो सपोज ये जाएंगे तो एक चौथा स्ट्रक्चर मिलेगा E नंबर का, D नंबर का, और एक 5वां नंबर का E स्ट्रक्चर। तो टोटल जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हमें जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेट हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेट मिलेंगे हम स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करता, मैं आपको समझाऊंगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी भी हो सकता है, डी में ये हाइड्रोजन जाएगा, ई में ये हाइड्रोजन जाएगा, तो टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ पर हमें मिलेंगे। टोटल कितने आप मिलेंगे? 5 हाइपर कॉन्जुगेट हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझाना चाहता हूँ। तो ये हाइपर कॉन्जुगेट क्या है? कार्बन के पास जुड़ा हुआ जो है, कार्बन के पास जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर का जो हाइड्रोजन है उसे हम हाइपर कॉन्जुगेट बोलते हैं। मतलब कार्बन के पास वाला हाइड्रोजन नहीं देखना है हमें, कार्बन के पास जो कार्बन है उसके ऊपर का अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर का हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, उसे हमें चेक करना होता है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, उसकी अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये इससे बहुत ज़रूरी होता है।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे करते हैं देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हो ये चारों स्ट्रक्चर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट किस में है, तो हमें कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहली बात तो मैंने समझाया था आपको, या अगर याद हो तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने समझाई थी आपको। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो ये जो है प्लस आई वाला ग्रुप है, CH3 इज नोन एज अ प्लस आई ग्रुप। तो वो क्या करेगा, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। ये क्या करेगा, सब में ऐसा ही होगा इस तरीके से, बराबर। ये क्या करेगा, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए कार्बन के ऊपर का प्लस चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। कार्बन के ऊपर का प्लस चार्ज कम हो जाएगा, कार्बन के ऊपर का प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब जितने CH3 ग्रुप होंगे कार्बन मतलब कार्बोकैटायन के साथ जुड़े होंगे, उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और लास्ट में ये, बराबर। ये बात की मैंने स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा बात तो टर्सरी पे, सेकेंडरी पे, प्राइमरी फॉर मिथाइल। लेकिन अगर आपको बात की जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट किस में है, उसकी अगर बात की जाए हाइपर कॉन्जुगेट की, तो अब पहले देखो कार्बन जो है ये कार्बन है, कार्बन के पास ये कार्बन है, कार्बन के पास ये कार्बन है, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो ये तीन ये हुए हाइपर कॉन्जुगेट, 3 ये हुए और 3 ये हुए, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेट हुए, 9 हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है, कितने हाइपर कॉन्जुगेट होंगे यहाँ पर, 9 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये ए है और ये है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन या तो हाइपर कॉन्जुगेट। यहाँ पर एक ही 3 ही है, तो यहाँ पर कितने होंगे, ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर एक भी नहीं है तो कितने होंगे, 0 यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से कैसे इसको हमें डील करना होता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये JEE में इस तरीके ही क्वेश्चन आपको पूछते हैं, बराबर। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके भी समझाता हूँ यहाँ पर। चलो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेट होंगे, इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेट होंगे। तो ये आपका कार्बन है, इसका ये अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर के हमें देखने हैं, तो कितने हैं यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, 3 हाइपर कॉन्जुगेट्स है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 3 अल्फ़ा H। कितना आंसर आएगा, 3 अल्फ़ा H। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं उसको आपको काउंट करना है। आपको एक साइड से भी देखना है और दूसरी साइड से भी देखना है। अगर कार्बन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी अगर कोई ग्रुप है तो उसके अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट को भी आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ दूसरा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही और JEE में बहुत आते हैं। आपको सपोज ये पूछ डाला CH3 CH2+, एक ये कंपाउंड है और दूसरा ये है CH3 CH+ CH3, इस तरीके का आपको बता दिया है। CH3 CH2+ और CH3 CH, ये नंबर ए कंपाउंड है सपोज, और बी। आपको बोल दिया कि मोर स्टेबल कौन सा है, बताइए मोर स्टेबल कौन सा है, ये बताइए आप। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है उसके साथ पास वाला जो कार्बन है, बराबर, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेट है, 3 होंगे यहाँ पर, तो ये 3 हो गए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप
CH की ये 3 और दूसरे 3 यहाँ पर भी है, तो 3 और 3 कितने होंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, B इज ग्रेटर देन A। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, बी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेट ज़्यादा होने की वजह से B इज ग्रेटर देन A। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें लेने जा रहा हूँ जो नीट में और JEE एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन की, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। जी मेन और एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वो मैं लेने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ये कंपाउंड है, दूसरा इस तरीके से है, तीसरा और लास्ट वाला है। तो आपको बताने हैं कि किसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है। पहले वाले कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है, पहले वाले में देखिए आप, तो ये कार्बन है उसके कितने हैं 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 3, यहाँ पर कितने हैं 3, 3 और 3 कितने होंगे यहाँ पर, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स। इसमें कितने होंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, देखिए 3 और 3 कितने होंगे 6 होंगे, बराबर। 3 और 3 6, ये नहीं गिन सकते, ये हम नहीं गिन सकते, बराबर। तो कितने होंगे 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेट्स यहाँ पर भी है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर आप देखिए 3 और 3 कितने हैं 6 होंगे, और यहाँ पर आप देखिए 3 और 3 6 होंगे, तो यहाँ पर कितने होंगे 3 और 3 6, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 12, बराबर, क्योंकि ये कार्बन है इसके 2 6 होंगे, इसी तरह के इसमें भी 6 होंगे, तो यहाँ पर 12 मिलेंगे हमें। यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 और 3 तो कितने होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हमें मिलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए नंबर और बी नंबर में तो सेम है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, ए में भी 6 है और बी में भी 6 है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है, हाइपर कॉन्जुगेट के ऊपर डिपेंड है। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे लिखना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यहाँ पर जितने अल्फा मतलब कॉन्जुगेट हाइपर कॉन्जुगेट जिसमें ज़्यादा होंगे वही स्टेबल होगा, तो सी तो सबसे ज़्यादा है ही, यहाँ पर सी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ही। लेकिन उसके बाद कौन आएगा, सी के बाद डी आएगा, सी के बाद कौन आएगा, डी आएगा। लेकिन अब ए और बी में से किसको प्रेफरेंस दे, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक ही कार्बन के ऊपर 3 है, जब यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन के ऊपर डायरेक्टली 6 होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इससे क्या होना आएगा, बी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आंसर आपको मिलेगा CDBA इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस सीरीज़। तो ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, इस तरीके से आपको करना है सॉल्व और समझना है। एक लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझाने के बाद हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें हम कैसे डील करेंगे। चलो बताइए इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स होंगे, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, बताइए। आप पहले समझिए ये क्या है, CH है, यहाँ पर क्या होगा C और यहाँ पर H होगा। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस है, तो प्लस के सामने वाला जो कार्बन है उसके कितने हैं 3 और ये 1, 3 और 1 कितने होंगे अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बराबर। इसके 3 और इसके 4, तो 4 हाइपर कॉन्जुगेट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप हाइपर कॉन्जुगेशन को समझेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपको JEE और नीट में और
आपके आगे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। तो प्लीज़ अंत तक उसको वीडियो को देखें, समझे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मतलब एक और दिन के बाद हम नया वीडियो लेके मैं आपको नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।